देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। एसबीएन का प्रयास कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। मैं जोर से बोलना शुरू करूं। मैं सतपाल यादव, एडवोकेट, अध्यक्ष पीपीएनएम पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा। पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनाने की मांग हम वर्षों से कर रहे हैं। 2009 से एमपीओ को ज्ञापन दिए गए, चुनाव से पहले, बाद में दिए गए, अब सेमिनार चल रही हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। हो सकता है राजनीतिक निर्णय हो, लेकिन ये बनना चाहिए, वही हमारी मुहिम है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, प्रदेश को हम बनवा कर रहेंगे। हमारे साथी और हमारी टीम काम कर रही है 27 जिलों में, जिसमें 134 विधायक, 27 एमपी आते हैं। और उसी सिलसिले में 2 अक्टूबर को एक धरना कलेक्ट्रेट पर रखा है हमने, जो बहुत बड़ा विशाल धरना होगा। सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक दल, सभी को इन्वाइट किया हमने। उस धरने के माध्यम से हम सरकार को, केंद्रीय सरकार को सुनाना चाहते हैं कि प्रदेश बहुत जल्दी बनना चाहिए और ये जनता की मांग है। लाखों मुकदमे हाईकोर्ट में पेंडिंग है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदतर है, चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो। नौकरियों में स्थिति खराब है। हमारे पूर्वांचल के लोग नौकरी पे या सत्ता पे कोई सरकार आ जाओ, उन्हीं का कब्जा रहता है। पश्चिम का कोई इसमें हिस्सेदारी नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 अक्टूबर के लिए आपसे सहयोग चाहेंगे कि मजबूती से हमारा इसमें साथ दें, जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश बन जाए। और ये सबसे प्रदेश बनने के बाद में ये दुनिया का सबसे उत्तम प्रदेश होगा। इसी सिलसिले में है 2 अक्टूबर का जो हमारा है गांधी जयंती पर धरना, उसमें आप लोग से भी चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे कि हमारा सहयोग करें। अगर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश बन जाता तो किस तरह के फायदे इस क्षेत्र को मिले? क्षेत्र को फायदे, IIT, NIT, हाईकोर्ट जो बेंच की मांग कर रहे हैं कितने ही वर्षों से, और सारा एम्स, ये सारी चीज मिलेंगी। और जो भर्ती लखनऊ होती है, अब वहीं पे लोग, आसपास के लोग अपना एक मठाधीश बने हुए हैं, वही कर लेते हैं। जब हमारा अलग प्रदेश बन जाएगा, अलग विधानसभा होगी, अलग भर्ती होगी, और जो सेंटर होगा यहाँ, उसमें विधानसभा जो होगी, उसी में सारा अपना प्रदेश जो बनेगा अलग, उसी के लोग भर्ती होंगे। बाहर का कोटा 2% होता, मान लो उत्तराखंड में हमारे बच्चे भर्ती होंगे 2% है, यही 27 जिलों के लोग भर्ती होंगे। उससे पूर्वांचल का विकास होगा, पश्चिम प्रदेश बन जाएगा, सारी स्थिति सही हो जाएगी। सबसे पहले फायदा एडवोकेट को होगा। जब हाईकोर्ट बनेगी तो उसमें जो जज होंगे, जो प्रैक्टिस करता है हाईकोर्ट में, वही वहाँ एलिवेटेड होकर जज बनते हैं। हमारे यहाँ को प्रैक्टिस नहीं करता हाईकोर्ट में, और जब ये हाईकोर्ट होगी तो उसमें हमारे बच्चे, हमारे आने वाले साथी, तो हम तो रिटायर हो गए, 60 से ऊपर है, जो नई पीढ़ी आ रही है हाईकोर्ट में जज बनेंगे। आपके बच्चे हैं, किसी के बच्चे हैं, वो उसमें जज बनेंगे, प्रमोट होंगे। सबसे पहला फायदा वकीलों को होगा, हाईकोर्ट बनेगी जब यहाँ। और जब प्रदेश बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो चीजें हैं वो अपना आप बन जाती हैं। जैसे उत्तराखंड बना, हाईकोर्ट अलग बन गई, वही बेंच की मांग करते थे तो हाईकोर्ट बन जाएगी, स्वाभाविक का पूरा हाईकोर्ट आएगा। IIT आएगी, NIT आएगी, एम्स आएगा, ये सारी सैनिक स्कूल आएंगे। अपने लोग जो बनेंगे, जो PCS बनेंगे, PPS बनेंगे, वो यहीं के लोग होंगे। वो यहाँ की गाजियाबाद की गली कूचे और विजयनगर, इनको सारे को जानेंगे, वो मदद करेंगे। बाहर का जो अधिकारी आता है, बंगाल से आ जाए, बिहार से आ जाए, उसे यहाँ की जानकारी नहीं है। और मैं साफ गोई से कहना चाहता हूँ, वो यहाँ का विकास नहीं देखते, वो अपना विकास करते हैं। नए राज्य निर्माण में कितने मंडल और कितने जनपद? 6 मंडल, 27 जिले, आगरा, बरेली लास्ट है, अलीगढ़, और तुम्हारा मुरादाबाद और सहारनपुर, मेरठ। कितनी जनसंख्या होगी? 8 करोड़ के करीब होगी। छोटा जिला नहीं होगा, प्रदेश नहीं होगा। 8 करोड़ की जनसंख्या जब भी रहेगी इसमें, 8 करोड़ की, जबकि जिले के जो मानक है उसमें बहुत कम होते हैं। 3-3.5 करोड़ पे प्रदेश होना चाहिए। अच्छा, क्षेत्र की जनता का भी, जिस क्षेत्र को आपने चिन्हित किया, उनका भी समर्थन लेने का कोई प्रयास किया जाए? हर जिले में हमारा संगठन काम कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष इकाई है, हर जिले में हम जा रहे हैं, पदयात्रा करी है,
पहले 19 में यात्रा करी है, शाकुंभरी से शुरू हुई, और जो 27 जिलों की पूरी यात्रा हुई, उसके बाद में उससे पहले 19 में यात्रा करी, वो खत्म कर गए। गृह मंत्री को ज्ञापन दिया था, राजनाथ सिंह थे, वो बराबर प्रयास चल रहा है। जंतर मंतर पे भी धरना दिया, बराबर प्रयास है। शायद आप देखते हो एक्टिविटी सोशल मीडिया पर। प्रयास आपने अभी तक करे, उस पर कुछ कार्यवाही हुई या कुछ फैसला हुआ अभी तक? ये तो सरकारों के हाथ में है, फैसला एक हुआ है। इसमें होने में दिक्कत कहाँ आ रही है और सरकार क्यों नहीं चाह रही? क्या इससे ज्यादा खर्चा बढ़ेगा? नहीं, जो सरकार खर्चा कुछ नहीं बढ़ेगा, आमदन और ज्यादा बढ़ेगी प्रदेश की। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये है कि सरकारें जो है निर्णय लेती हैं, वो अपने राजनीतिक हित में लेती है, और जो सरकार आज केंद्र में और यूपी में है, उसी ने प्रदेश बनाए, ज्यादातर प्रदेश उसी सरकार ने बनाए। और हमसे आश्वासन भी दिया है कि भाई इस पर कार्रवाई चल रही है। जैसे गृह मंत्री को ज्ञापन दिया था राजनाथ सिंह से, उन्होंने कहा भाई इस पर कार्रवाई हो रही है। उनके जो वो थे PS, उन्होंने कहा यस थे कि तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन निर्णय सरकार है, राजनीतिक लेती है। कोई भी फैसला हुआ हो जो राज्य बने हैं, वो पॉलिटिकल निर्णय होते हैं, आंदोलन एक जनजागरण के लिए होता है। हम जनजागरण कर रहे हैं सरकारों पर दबाव बनाने के। राजनीतिक कारणों से नहीं बन पा रहा? नहीं, राजनीतिक कारणों से नहीं, सरकारें जब बनाती है जब उनके कई राजनीतिक हित सत्य है, राजनीतिक फायदा हो तभी बनाती है ना। yes. राजनीतिक कारण हो गया ना। जैसा कि आपने अभी कहा कि इस जो राजनीतिक पार्टी है योगी सरकार की बात करें, तो आपने कहा कि ये चाहते हैं जी, लेकिन योगी का एक भी ऐसा वक्तव्य या बयान नहीं है कि वो अलग पृथक राज्य में। योगी जी सब मिले हैं, ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा सेंटर का मसला है, मेरे हाथ की बात नहीं है। कोई निर्णय होगा जब सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार होती है, तो वो सेंटर सरकार एक बोल नहीं सकती। राज्य सरकार ही संसूची भेजी है, मायावती ने भेजा था, भेज रखा। इस सरकार ने ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, जरूरी नहीं है प्रस्ताव जाए। इसमें कौन से साल में भेजा सर? 11 में 2011। हाँ, 4 स्टेट होने चाहिए इसके, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश। इसमें मैं अध्यक्ष जी की जो बात है उस पर ऐड करना चाहूंगा। मैं कर्नल सुधीर चौधरी, जो इस मोर्चे का जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ जो टीम बैठी है आपके सामने, जो हरे कुर्ते में अपने साथ में है राजेंद्र पाराशर जी, जो जिला अध्यक्ष हैं और कार्यालय प्रभारी हैं। साथ में रविंदर जी हैं, जो गौतम बुद्ध नगर जिले के हमारे प्रभारी हैं। अजय प्रमुख जी हैं मेरे बाईं तरफ, जो हमारे जो अजगर समाज का संगठन हमारा सहयोग करता है। इसके अंदर 14 संगठन है, आपकी जानकारी के लिए, जो इसमें काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी हैं जो सचिव हैं, हमारे बाईं तरफ बैठे हैं गाजियाबाद से। अब जो बात आपने कही कि ये निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसमें देखो, आप सब लोग चूंकि पत्रकारिता से जुड़े हैं, चीजों को गहराई से देखते हैं। ये आज जो सत्ता का केंद्र है वो लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर, इसको हम लोग, मैं प्रशासन में रहा हूं, इसको बोलते हैं KLA सिंड्रोम। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है इस पे कब्जा कर रखा है। ये चाहते नहीं कि जो बुंदेलखंड की मांग हो रही है, ना बुंदेलखंड बनाने की चाहते हैं, ना ये पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। लेकिन ये बनेगा इसलिए कि अब की बार जो यूपी का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा, इसमें से 44 सीटें इनके पास से चली गई। तो अब इन्हें ये नजर आने लगा कि सरकार को अगर पब्लिक की मांग इन्होंने नहीं मानी, तो अगली बार जो अब 2027 का जो चुनाव होगा उसमें ये सरकार यहाँ से बाहर हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश, चूंकि आप जानते हो 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ, तो केंद्र सरकार में भी इनके लिए रहना फिर मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो अध्यक्ष जी ने कहा, हमने यात्राएं करी, अभी हमने सेमिनार करी मेरठ में, और आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरठ की सेमिनार में जो इनके खुद मंत्री रहे 8 साल, संजीव बालियान जी, वो हमारी सेमिनार में आए। जो बागपत के सांसद हैं राजकुमार सांगवान जी, वो भी उसमें शामिल हुए। और हमारी ये उम्मीद है कि अब जो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम, जिसके लिए आज हम सब लोग आपके सामने हैं, इसमें बहुत सारे जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और विपक्ष के लोग भी शामिल होंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि अब की बार बहुत तेजी से ये परिवर्तन होने जा रहा है और सरकार अंदर खाते कुछ निर्णय इसके ऊपर जल्दी से लेगी। देखिए, इन्होंने, संजीव बालियान जी ने ये मुद्दा पार्लियामेंट में
मलूक नागर जी जब उठा रहे थे की, मैं आपको बताऊं कि वहां पे इन्होंने पार्टी के स्तर पे सारे एमपी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं उनको पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है उसमें मीटिंग करी। उसमें जो गृह मंत्री थे अमित शाह जी उनको बुलाया और ये बात रखी गई। लेकिन इसमें अभी तक पार्टी को ऐसा लग रहा था कि 80 में से 76 सीटें जीत जाएंगे यूपी में, इसलिए इस बात पे जो मुझे उन्होंने बताया व्यक्तिगत तौर पे उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन अब जब इनका रिजल्ट आ गया है हाथ में, 44 सीटें उत्तर प्रदेश में हार गए, 36 सीटें हैं, तो अब इनकी बात समझ में आ रही है कि ये जन आंदोलन है और अगर ये नहीं करेंगे तो उसका नुकसान जबरदस्त जो है वो इन्हें झेलना पड़ेगा। इसलिए अब संजीव बालियान जी की बात पे भी पार्टी का जो निर्णायक जो ऊपर लीडरशिप है वो ध्यान दे रहा है। जो उम्मीद करी जा रही सीट बढ़ाने के लिए भाजपा जो है इसे पश्चिम बना देगी। देखिए, ये चूंकि हर पार्टी का सर्वाइवल जो है वो होता है बेसिकली राजनीतिक उनकी सफलता पे। अगर वो चुनाव हार जाएंगे तो फिर नेचुरल है उन्हें सीखना पड़ेगा कि बढ़ाओ। मिली है जो कम रहेगी सीट, कम उम्मीद है तो बढ़ाने के लिए इसको बना देंगे। देखो, पश्चिम प्रदेश की मांग काफी टाइम से चल रही है और ऐसा नहीं है, ये पत्रकार आप भाई भी पश्चिम में रहने वाले हैं, अगर ये प्रदेश बनता है और हमारा प्रदेश इतना बड़ा है, ये बनना भी जरूरी है, तो फायदे तो सभी आम जनता को होंगे। चाहे संजीव बालियान जी ने भी समर्थन दिया, हमारे सांगवान जी ने भी समर्थन दिया और भी पश्चिम के सभी नेता इसमें समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया जो पूरब की राजनीति है, मुझे लगा ये सारी सरकारों ने ये मुद्दा उठाया, लागू किसी ने नहीं करा और करना पड़ेगा। अभी एक एमपी ने स्पष्ट उठाया है, तो चंद्रशेखर से यही लगा सीट बढ़ाने के लिए इसको कर देंगे क्या? देखिए, ये मैंने क्या कहा, बहुत बड़ा राजनीतिक इंसेंटिव है। निर्णय है, अपने स्वार्थ में निर्णय लेते हैं। मैं साफ गोई से कह रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक सरकार कारणों से हटा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सबसे बड़ा तो अभी- राजनीतिक कारण ही है। जो अभी चंद्रशेखर आजाद ने देखो सारे एमपी को ज्ञापन दिया, हमने जो जीते 27 पश्चिम से, चंद्रशेखर आजाद को पहली तारीख में ज्ञापन दिया, 7 तारीख में पार्लियामेंट में दहाड़ा, केवल एक एमपी, उसमें कोई पाबंदी नहीं थी, जोरदार तरीके से उठाया, आपने देखा होगा। तो ये शुरुआत हुई है, बालियान जी खुल का आए हैं अब साथ में, राजकुमार सागवान जी खुल का आए हैं। अब एमपीओ को लग रहा है, बालियान ने तो यहाँ तक कहा, अगर भाई मैंने कहा जी आपने उठाया धन्यवाद, धन्यवाद नहीं, अब हमें वोट नहीं मिलेंगे अगर इसे उठाए के नहीं, लोग वोट नहीं देंगे आगे। इतनी जागृति लोगों में आने लगी है धीरे धीरे। तो आपका कोई भी काम हो, बिल्कुल इलाहाबाद से कोई काम करा पाता है यहाँ का आदमी? जानता ही नहीं आप। कुछ नहीं होता, वहाँ होता भी नहीं। इधर के आदमी को, पैसे ही नहीं इधर होते। के आदमी का कोई काम वहाँ हो भी नहीं पाता है। देना तो तो आप हमें तो जरूरत है, वकीलों को भी जरूरत है। तो इस आंदोलन में सभी आदमी जुड़े हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी जो है वकील ही है, सारा ग्रुप वकीलों का जब जुड़ा मैं हुआ है। शनिवार की स्ट्राइक रखते हैं, इसीलिए ये शनिवार की जो कोर्ट में स्ट्राइक रखी जाती है वो पश्चिम प्रदेश के लिए रखी जाती है, तहसील में भी है, कोर्ट में भी रखी जाती है, काम नहीं करते हैं। और एक बताएं, जो हमारी संघर्ष समिति है 22 जिलों की, जो हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रही है, उसके अध्यक्ष जो सिटिंग अध्यक्ष होते हैं मेरठ के, उन्होंने एक प्रस्ताव पास कर दिया और ये कर दिया कि भाई आंदोलन पर आए तो हम चलाएंगे, लेकिन हम पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चे के साथ हैं। वहां के जो अध्यक्ष हैं शाकुंभरी से हमारे साथ चले सारे जिलों में एडवोकेट के, क्योंकि आप जन जागरण कर रहे हैं, ये आंदोलन उठ नहीं पाया। उत्तरांचल ने पूरा प्रदेश मांग लिया, हमारे साथ लड़ते थे हाईकोर्ट बेंच के लिए, उन्होंने पूरा प्रदेश मांग लिया, हाईकोर्ट आ गई। तो ये हाईकोर्ट प्रदेश बन जाएगा, सारी संवैधानिक अपना आप आ जाएगी, ना कोई विरोध करेगा, तो सारी संवैधानिक संस्था आ जाएंगी और यहाँ के बच्चा के लिए फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, व्यापारी को फायदा होगा, किसान को भी होगा, क्योंकि समस्या आपकी नजदीक सुनी जाएंगी। और जब प्रदेश छोटा हो जाएगा नौकरियां भी मिलेंगी। और प्रदेश बनने पर आपको बताएं 35 लाख नौकरी प्राइवेट और 5 लाख नौकरी सरकारी निकलेंगी। जो हमारे बच्चे हैं वही उसमें भर्ती होंगे, बाहर के नहीं होंगे, क्योंकि अदर स्टेट का कोटा 2% होता, तो थोड़ी नहीं होती 35 लाख नौकरी। सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से जा रहा है, 70% हो रहा है पूरब में भी नहीं लग रहा, वो सब जेब सारा पैसा उधर लग रहा है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, प्रति व्यक्ति की इनकम कम से कम 3 गुना बढ़ जाएगी, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी। चाहे वो किसान की इनकम हो, चाहे वो व्यापारी की इनकम हो, चाहे वो नौकरी वाले की इनकम हो, सबकी इनकम बढ़ेगी इससे। जितने भी हमारे देश में छोटे प्रदेश अलग हुए हैं, उत्तराखंड को कहते थे भूखा मर जाएगा, लेकिन आज उत्तराखंड की ग्रोथ देखो कितनी अच्छी है, हम में से ही अलग हुआ है वो। और इस प्रदेश के तो 3 प्रदेश बनने की जरूरत है कम से कम अभी। और इतना बड़ा प्रदेश है, संभाल नहीं पाते। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं कौन सा विधायक कहाँ का है,
याद नहीं रहती है। तो ये सारी चीजें हैं, जब हमारे काम नहीं होंगे, सारी चीज है, ये पता नहीं होगा यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ कुछ कांड हो जाए, लखनऊ तक पहुंचने में वो कांड ही खत्म हो जाए जब तक।